डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी से आग्रह करूंगा कि आप सबको संबोधित करें। मित्रों, आप सभी विगत कई दिनों से भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए तमाम उन दलों का हाहाकार सुन रहे होंगे जिनमें से शायद कोई भी दल ये ना बता पाए कि 2014 से पहले भी उनके खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का केस नहीं था। ये सब हैं जो पिछले 20, 25, 30 वर्षों से कभी ना कभी किसी न किसी रूप में भ्रष्टाचार में आबद्ध रह चुके हैं, एक पार्टी को छोड़ के, क्योंकि वो तो 2013 से पहले थी नहीं। तो नई नवेली पार्टी से लेके पुरानी धुरानी पार्टी तक ये सारे के सारे मौसेरे भाई आपस में मिलकर अपने अपने परिवार को बचाने और भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए जनता के बीच में निरंतर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। विगत कई महीनों से कभी किसी मुद्दे का सहारा लेकर, कभी किसी मुद्दे का सहारा लेकर वो ऐसा शोर शराबा बनाना चाहते हैं जिसमें सच को या तो दबाया जा सके या झुठलाया जा सके। परंतु जो जो भिन्न भिन्न स्तरों पर जांच की प्रक्रियाएं आगे बढ़ रही हैं और भिन्न भिन्न जगहों पर मीडिया के माध्यम से पब्लिक डोमेन में जानकारियां आ रही हैं, तो उसके साथ उन लोगों के ये सारे दावे खोखले साबित होते जा रहे हैं और भ्रष्टाचार का कठोर यथार्थ जनता के सामने आ रहा है। इसी शोर शराबे में कई बार दिल्ली को शराब में डुबो देने वाले लोग बच के निकलने का प्रयास कर रहे हैं, मगर हम विषय को डाइवर्ट नहीं होने देना चाहते, इसलिए हम उस विषय के ऊपर पुनः जनता का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, यानी उसका फोकस बना के रखना चाहते हैं। अब पिछले 1-2 दिन में जो जानकारियां आई हैं, जो पब्लिक डोमेन में आई हैं कि पूछताछ के दौरान स्वयं दिल्ली सरकार के पदों पर बैठे हुए लोग इस शराब के घोटाले में सक्रिय भूमिका निभा रहे लोग और मनीष सिसोदिया जी के जो सचिव रहे हुए लोग, उन सब के संदर्भ से जो तथ्य सामने आए हैं वो उन चीजों को अब पुख्ता कर रहे हैं जिसे वो लोग सिर्फ आरोप सिद्ध करने का प्रयास कर रहे थे। उदाहरण के लिए कि जो टेक्निकल कमेटी थी उसने यह संस्तुति की थी कि होलसेल यानी थोक विक्रय का अधिकार सिर्फ सरकार के पास रहेगा, यह प्राइवेट को नहीं दिया जाएगा। दूसरा, जो प्राइवेट को यानी रिटेलर जो दिया जाएगा था तो वो प्रकारांतर से सरकार के ही राजस्व में बढ़ना था, परंतु ये तीनों निर्णय बदल दिए गए बगैर किसी वैधानिक प्रक्रिया के। और अब यह समाचार आए हैं कि जब 2021 में मार्च के महीने के मध्य में यह निर्णय बदले गए तो यह निर्णय श्री अरविंद केजरीवाल जी के घर पर हुआ और उसमें दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन जी भी उपस्थित थे। यानी अब जिसे वो आरोप कह रहे थे, न सिर्फ वो तथ्यों के साथ पुख्ता होता नजर आ रहा है, बल्कि साथ ही यह भी आ रहा है कि यह सारी की सारी जानकारी मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की संज्ञान में ही नहीं थी, बल्कि उन्हीं के स्थान पर यह हो रहा था। तो अब किसी भी प्रकार के बचाव का स्कोप आम आदमी पार्टी के लोगों के पास दिखाई नहीं पड़ता है। और इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार का जो आबकारी विभाग है उसने यह नोटिस दिया था कि 200 से अधिक
जो लिकर शॉप्स हैं नॉन कन्फर्मिंग एरियाज में, वो इलीगल हैं, गलत हैं और वह कैंसिल हो सकती। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99 राष्ट्र सबसे पहले।